नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल ऑल स्टडी टॉपिक पर। यूपी बोर्ड 2023 का हिंदी का पेपर लेके आया हूँ। मैं इस वीडियो में ये पेपर पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ A to Z। तो आप वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो मैं आपको उसको पढ़ते जाऊँगा, उसको बताते जाऊँगा इसका सही आंसर क्या है। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। चिंतामणि हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है वो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पंचअन्वेषण कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। तो प्रेमचंद इसकी सही आंसर हो जाएगा। नंबर 3 हमारा कह रहा है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है दुर्सामनी, लहरों के राजहंस, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। लहरों के राजहंस नाटक नहीं है, ये तीन इनके जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं रवि भारती, हरिशना नेहरू, प्रेमचंद, अज्ञे। तो ये हो जाएगा अज्ञे। शेखर एक जीवनी किसके लेखक हैं? अज्ञे के। अपनी खबर आत्मकथा है किसकी है? पांडे बच्चन शर्मा गुर की, हरिवंश राय बच्चन की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की या श्याम सुंदर दास की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडे वेचन शर्मा उग्र की, ये इनकी रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो जो भूषण कवि हैं वो हैं रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ललित ललाम रचना है मतराम की, देव की, पद्माकर की, भूषण की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मतराम की। अगर आपने ऐसे टिक लगाए हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपके सारे आंसर सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, यशोधरा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमोदनंदन पंत की, महर्षि गुप्त की। तो यशोधरा महर्षि गुप्त जी की रचना हो जाएगी। आंगन के पार द्वारा रचना है जयशंकर प्रसाद की, रामदाई सिंह दिनकर की, अज्ञे की, नरेंद्र शर्मा की। इसकी सही आंसर हो जाएगा अज्ञे की, ये अज्ञे की रचना है। दीप्त का काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी नरेला। तो सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, ये स्थायी भाव पूछ रहा है, किसका पूछा है? करुण रस का। करुण रस का मतलब होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव है रौद्र, अद्भुत, गुस्सा, शोक। तो करुण रस का स्थायी हुआ शोक। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, रण कमल बंधु हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। तो रूपक अलंकार, इसका सही आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है, और प्रत्येक चरण में 24 और 11 मात्रा होती हैं। 24 मात्रा और 11-13 मात्रा पर अति होती है, ये कह रहा है। ये लक्षण किस छंद का है? रोला है या सोटा है या दोहा है या बर्वे? तो मैं ये बता दूं, ये आपका रोला है। क्या ये रोला है? क्योंकि सोटा में तो 11-13 मात्रा होती हैं और दोहा में 13 से 11 मात्रा होती हैं, तो ये हमारा साफ साफ है, रोला हो जाएगा उसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, पर्यावरण शब्द में प्रयोग हुआ उपसर्ग है पर्या, परि, वरण या प्र। तो परि, इसका सही आंसर होगा परि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, मानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महा, नता, ता, इनमें कोई नहीं। तो मानता है तो इसमें हो जाएगा ता शब्द का प्रयोग हुआ है, यही सही आंसर होगा इसका। ये सारे आपके एक नंबर के हैं। सुख दुख में समास है द्विग्ध समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है या द्वंद्व समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डैश लगा हुआ तो हो जाएगा द्वंद्व समास। इसमें 2 पद प्रधान हो, द्वंद्व समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? अनल, पावक, अनिल, ज्वाला। तो इसमें से अनिल नहीं है, क्योंकि अनिल होता है वायु होता है, तो इसमें अनिल नहीं है, ये सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, अविद्या का सही संधि विच्छेद है अविधन उदय, अवधन उदय, ठीक है, आधन अविद्य, अविधन उदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविधन उदय, कुछ डी वाला। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, मधु शब्द का पंचव्यक्ति एवं एक वचन रूप है मधुन है, मधु, मधुनी, मधुने, मधुव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुने, मधु, मधु, मधुने, ठीक है, ये सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा, पठश्चत धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, एक वचन प्रथम पुरुष, बहुवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष। तो सही आंसर हो जाएगा द्विवचन मध्यम पुरुष, क्योंकि पठश्चत है, प्रतिपदित होता है इसमें, तो ये हो जाएगा आंसर पठश्चत, ठीक है। ये हमारे इस बार 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आए थे, पहली बार आए हैं और आज तक रिकॉर्डिंग कभी नहीं है, लेकिन इस बार 2023 में 20 क्वेश्चन आए थे बहुविकल्पी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, खंड खा सेक्शन बी। खंड वा बढ़ाता प्रश्न, निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी उत्तर बताना है। तो अश्वारोही यानी घोड़े का नाम है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये जो आपके गद्यांश होते हैं वो 2 आते हैं, एक अथवा में आता है, एक आपको करना होता है, दोनों में से आपको एक करना होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आपको इसकी व्याख्या करनी है, तो आपके 2 नंबर पक्के होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, यानी कि उसकी आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? तो मैं सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो गद्यांश का ये पदांश है चे। अब आपको इसकी व्याख्या करनी होती है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है इसमें व्याख्या नहीं पूछी गई है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम, उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए, ये सब संदर्भ लिखिए। क्या एक करना होता है, मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ कि ये है मेवाड़ केसरी देख रहा है, ये आपको करनी थी अथवा में, तो मैंने ये वाली की है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, नीचे दिए गए पदांशों में से किसी पदांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए जो आपने पढ़ा है, जो बोर्ड के लिए पढ़ते हैं। तो यूपी बोर्ड के लिए दिया गया तो चा लिखना था आपको। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र कीजिए।
उनसे कह दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर वत्सलाचार्य, जयशंकर प्रसाद। किसी एक का जीवन परिचय लिखना है तो आपको इसमें भी एक जीवन परिचय लिखना है। पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कथि खेद से वर्तते। तो मैं आपको दो बताऊंगा। तो वीर कैन पूजिते यानी वीर है वीरेण पूजिते, वीर को वीर द्वारा पूजा जा सकता है। पदम बिना की दूरम यति यानी कि बिना, इसका सही आंसर हो जाएगा पत्र। जो पत्र है बिना पैर के आ जा सकता है, पत्रम। ये एक प्रश्न आपका 2 नंबर का था। 2 नंबर आपके पक्के हुए यानी कि 4 नंबर टोटल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आखिरी प्रश्न। देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या समाधान, प्रदूषण, मानव जीवन, आज़ादी का महोत्सव। तो ज़्यादातर विद्यार्थियों ने प्रदूषण पर लिखा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कि यहाँ पे 9 नंबर का आया पहली बार, वैसे 6 नंबर का आता था, अब ये निबंध 9 नंबर का आया है। तभी आपके 9 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस बार निबंध 9 नंबर का आया है, ठीक है। मैंने जिस तरीके से आपको पूरा बोर्ड पेपर सॉल्व कराया है, अगर आपने उस तरीके से लिख दिया तो आपने 70 में से आउट ऑफ 68 नंबर का कर दिया है। ये मेरी गारंटी है, जिस तरीके से मैंने बताया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।